में दो बहनें रहा करती थीं, मोनी और सोनी। मोनी के कम पढ़े लिखे होने के कारण मोनी का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ था। वहीं सोनी की सुंदरता और पढ़े लिखे होने के कारण अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया। अपनी सुंदरता का घमंड तो सोनी को पहले ही से था। विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थीं। जब भी मौका मिलता सोनी मोनी को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती। मोनी, तुझे पता है अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने के झुमके दिलाए हैं और तुम्हारे खेत के पास वाला जो खेत है वह भी हम खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, मगर कर भी क्या सकते हैं। तुम्हारे पति के तो खाने के ठिकाने नहीं है, वह तुम्हें क्या खरीद कर देगा। मोनी को बुरा तो लगता, पर वह कर भी क्या सकती है। मोनी के दिन बड़ी गरीबी में गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाती थी। कई बार सोनी से मदद की गुहार भी की। अरे सोनी बहन, आज मेरे घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में मेरे पति जमींदार के घर पर गए हैं, मगर जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो सोनी बहन, आज तुम थोड़े पैसे की मदद कर दो। फसल बिकते ही हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है। अगर तू कल पैसे मांगने आती तो मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। मैंने तुझे बताया था ना, तुम्हारे खेत के पास वाला जो खेत है हम खरीद रहे हैं। तो आज सुबह मेरे घर में जितने भी पैसे थे सभी लेकर चले गए। घर में आज पैसे नहीं हैं। किंतु सोनी ने कभी उसकी कोई मदद नहीं की। एक दिन मोनी ने सोचा, सोनी ने भी पैसे देने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं मेरे बड़े भैया के घर जाकर उनसे पैसे मांगती हूँ। वह मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई पड़े। अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप यह भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटा, बस ये पास वाले गांव में मेरा घर है, वहीं ये पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी गांव की ओर जा रही हूँ। लाओ, अपना यह मटका मुझे दे दो। नहीं बेटी नहीं, मैं इस मटके को ले जाऊंगा। तुम क्यों तकलीफ उठाती हो? अरे बाबा, मैं भी तो तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। लाओ, दे दो मुझे यह मटका। मोनी ने बाबा से मटका ले लिया। दोनों साथ साथ गांव पहुंचे। मोनी ने बूढ़े बाबा के घर तक वह मटका छोड़ दिया। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर मोनी वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद अपने भाई के घर पहुंच जाती है। मगर उस समय उसका भाई घर पर नहीं था। अरे भाभी, भैया कहाँ पर हैं? वो अभी घर पर नहीं है। अरे मुझे भैया से जरूरी काम था। क्या काम है, मुझे कहो। अरे भाभी, मैं क्या बताऊँ, अभी हमारे घर के हालात बहुत खराब हैं। हमारे पास 2 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई पैसों का पेड़ है जिसमें से पैसे तोड़कर हम तुम्हें दे दें? हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। ठीक है, पैसे मांगने के अलावा कोई और काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से जाओ। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर वह अपने गांव वापस लौटने लगी। अरे बेटी, इधर आओ। तुम इस गांव में किसके घर पर आई थी? अरे बाबा, मैं वो अपने भैया के घर पर उनसे मदद मांगने आई थी। मोनी ने अपनी पूरी कहानी बाबा को बताई। लो बेटी, तुम इन 3 घड़ों में से एक घड़ा ले लो। तू इतनी दूर पैदल चलकर आई है और पैदल चलकर तुझे जाना भी है। बेटी, अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो घड़े के अंदर लड्डू हैं, निकाल कर खा लेना। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। आपने मुझसे पूछा, वही बहुत है। अरे बेटी ले लो, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। फिर बाबा के बार बार कहने पर मोनी वह घड़ा बाबा से ले लेती है। बाबा, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। और फिर वह अपने घर की ओर जाने लगती है। अरे मोनी, आज तुम अपने बड़े भैया के घर गई थी। तुम्हारे भैया ने तुम्हारी कुछ मदद करी? मैं वहाँ गई थी, मगर भैया तो घर पर नहीं थे और भाभी ने तो मुझे घर से भगा दिया। अच्छा, इसका मतलब है आज भी हम दोनों को भूखा सोना पड़ेगा। नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मतलब पैसे मिले क्या? अरे नहीं, मैं जब भैया के घर से वापस लौट रही थी तब मुझे रास्ते में बाबा मिले और वो बाबा ने मुझे एक लड्डू से भरा घड़ा दिया कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, मगर मैंने वो लड्डू नहीं खाए। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ फटाफट से तुम वो लड्डू लेकर आओ, हम दोनों मिलकर खाएंगे।
आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। और जैसे ही मोनी घड़े को खोलकर देखती है तो वह चौंक जाती है। अरे बाप रे, सोने की मोहरे, वो भी इतनी सारी। अरे क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, इतनी सारी सोने की मोहरें! तुम्हें यह घड़ा किसने दिया? मैं सच कह रही हूँ, मुझे यह घड़ा एक बाबा ने ही दिया। मोनी और उसके पति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर उन दोनों ने गांव में खेती के लिए एक जमीन खरीदी। मोनी की तरक्की देखकर सोनी को बहुत जलन हो रही थी। वह अपने पति से कहती है, अरे सुनो जी, यह मेरी बहन इतनी पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतना धन कहाँ से आया? कुछ दिन पहले तो यह मेरी बहन भिखारी जैसे अपने घर पर भीख मांगने आई थी, और अब तो हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेतों में काम किया करता था और एकदम से आज इतना पैसे वाला हो गया है। मगर अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के घर जाते हुए देखा था। क्या, भैया के घर की ओर? हाँ, मुझे तो लगता है भैया के घर से ही इतनी सारी धन दौलत लेकर आई होगी। मगर तुम्हारा भाई कैसा है जो सारा धन तुम्हारी छोटी बहन को ही दे दिया? उसकी बहन तो तुम भी हो ना। भाई के लिए तो दोनों बहनें समान हैं, तो फिर दोनों को बराबर हिस्सा देना चाहिए था। तुम ठीक बोल रहे हो। भैया की संपत्ति पर जितना उसका अधिकार, उतना ही मेरा अधिकार है। हम कल सुबह ही मेरे भाई के घर चलेंगे। फिर वह दोनों सुबह सुबह अपने बड़े भैया के घर उनसे मिलने जाते हैं। उन्हें भी रास्ते पर वही बाबा दिखाई पड़ते हैं। अरे बेटी, तुम जरा इस मटके को उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगे क्या? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते हो क्या? मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटी, अब मुझसे ज्यादा वजन नहीं उठाया जाता है। तुम बस इस मटके को उठाकर मेरे कंधे पर रख दो, तुम्हारी बहुत कृपा होगी। क्या हमसे पूछकर बुढ़ा हुआ था? खुद ही तो बुढ़ा हुआ है। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ इस बुड्ढे की बातों में आ रही हो? जल्दी जल्दी चलो, हम घर पहुँचने ही वाले हैं। मगर सोनी ने उस बाबा की कोई मदद नहीं की। वह अपने भाई के घर पहुंच जाती है। अरे भैया भाभी, कुछ दिन पहले छोटी बहन मोनी यहाँ पर आई थी क्या? भाभी, तुमने उसे कुछ दिया था क्या? नहीं, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया। हमारे पास कुछ होगा तभी तो उसे देंगे। अच्छा, इसका मतलब आपने उसे कुछ नहीं दिया। ठीक है भैया, हम चलते हैं। अरे अभी तो तुम दोनों आए हो और इतनी जल्दी जा भी रहे हो? खाना खा के तो जाओ। नहीं, हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमने सोचा कि भैया से मिलते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। अरे भैया ने तो उसे कुछ भी नहीं दिया, तो फिर उसे इतना सारा धन माया कहाँ से मिला? मैं भी वही सोच रहा हूँ। इतनी धूप में चलने के बाद मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। तुम्हें भैया के घर पर प्यास नहीं लगी क्या? तुम जाकर कहीं से जल्दी से पानी लेकर आओ, मुझे चक्कर जैसा लग रहा है। अरे जब मुझे प्यास नहीं लग रही थी, अब मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। उन्हें एक झोपड़ी दिखती है। वह झोपड़ी उन्हीं बाबा की थी। क्या हुआ बेटा, मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ तुम्हारा? बाबा, एक लोटा पानी मिल सकता है क्या? क्यों नहीं बेटी, आओ आओ, मेरे घर के अंदर आओ। बाबा, हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, तो भी तुमने हमें पानी दिया है। तो क्या हुआ बेटी, वो तुम्हारा कर्म था और ये मेरा कर्म है। और बेटी, तुम दोनों को मैंने इस गांव में पहली बार देखा है। तुम दोनों यहाँ पर किसके घर पर आए हो? अरे बाबा, इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, उनसे मिलने हम इस गांव में आए हैं। अच्छा बेटी, तो तुम उस किसान की बहन हो ना? बेटी, तुम्हारी एक बहन और भी है ना, जो कुछ समय पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी? बाबा, वहाँ थोड़े दिन पहले भैया से मिलने आई थी। मगर बाबा, तुम्हें कैसे पता? अरे बेटी, क्या बताऊं, जिस जगह तुम मुझे आज मिली हो, कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन भी मुझे वहाँ पर मिली थी। उस बेचारी बच्ची ने तो मुझे मेरा मटका लेकर मेरी झोपड़ी तक छोड़ा था। मगर बाबा, तुम्हें पता है, जब से मेरी बहन भैया के घर से होकर आई है, जब से उसके पास खूब धन दौलत हो गई है। बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। उस बच्ची के पास जितनी भी धन दौलत आई है, वो उसके अच्छे कर्म और अच्छी नीयत के कारण उसे प्राप्त हुई है।
बाबा मुझे तुम्हारी बात कुछ भी समझ नहीं आ रही है। और मेरी बहन के ऐसे क्या अच्छे कर्म हैं जो उसे इतना धन मिल गया। कर्म और नियत अच्छी होने से ही धनवान कैसे हो सकते हैं। बाबा तुम कैसी बात कर रहे हो। बताता हूँ बेटी, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। बेटी, यहाँ पर जितने भी घड़े रखे हैं, यह कोई साधारण घड़े नहीं हैं। यह घड़े मनुष्य के कर्म और मनुष्य की अच्छी नीयत के परिणाम देने वाले घड़े हैं। क्या इंसान के कर्मों का घड़ा। यह कैसा घड़ा है बाबा। मैं तुम्हारी बात समझ गई। यह कर्मों के घड़े हैं। अपना जैसा कर्म होगा इस घड़े में से अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। ठीक कहा बेटी, बिल्कुल ठीक कहा। बाबा आपको कष्ट न हो तो एक घड़ा क्या आप हमें दे सकते हैं। हम भी अपना कर्म आजमा कर देखते हैं। क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं। तुम भी एक घड़ा ले लो यहाँ से। तुम भी अपने कर्म और अपनी नीयत का फल पाओ। सोनी को भी बाबा ने एक घड़ा दे दिया और वह दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर रात के समय जैसे ही वह घड़ा खोलते हैं, उनके घड़े में से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं। बाप रे बाप, अपने घड़े में तो कीड़े निकले। पर क्या ही गलत निकला है। हम लोग को जो भी मिला है बिल्कुल सही मिला है। हम लोग बहुत लालची थे। तुम्हारी बहन बेचारी हम लोग के पास कुछ पैसों की मदद मांगने के लिए आई थी और हमने उसकी मदद ही नहीं करी है। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर ये बताएं कि वीडियो कैसे लगी, किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, ये ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।